चलिए, तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीज़ अगर आपको क्लियर थी, तो अभी तो मैंने आपको केजी के बारे में बताया ना, अब मैं आपको लेंथ के बारे में बताता हूँ, यूजुअली मीटर वाला फैक्टर जो है। तो इस मीटर को डायमेंशंस के केस में अगर लेना है तो हम ऐसा लेंथ केस से लेते हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको टाइम या फिर सेकंड्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, टाइम के फैक्टर को बताना है, तो इसको हम किस में लेते हैं? कैपिटल टी के हिसाब से लेते हैं। सभी लोगों को क्लियर है? पहले 3 बेसिक है। अभी उसके बाद में और कौन सा था अपना चौथा वाला? टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर तो हम किसके हिसाब से बात करते हैं? केल्विन के हिसाब से। केल्विन, तो इसको हम लेते हैं के में। क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये तो 4 फैक्टर्स हो गए। अभी अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इसको मैं किसके साथ, इधर तो एम्पियर, वैसे तो यहाँ पे मुझे एम्पियर लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं ए के हिसाब से यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ आपको 1 2 3 4 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, तो इसको यूजुअली हम यहाँ पे मोल के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी के बारे में, या फिर लुमिनस इंटेंसिटी बोल दो, या फिर इंटेंसिटी में लिखा के दिया है, इंटेंसिटी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चों अगर मैं इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या देखा था हमने? कैंडेला देखा था, याद है क्या नहीं? अरे याद है क्या नहीं बच्चों? क्लियर सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? इस हिसाब से। यस सर। अभी देखो, अभी देखो, अभी बस ऐसा नहीं कि डायमेंशंस को इतना बोल दिया और छोड़ दिया। अभी कभी कभार एक केजी है ना, तो केजी बस अगर एक होगा तो यहां पर 1 डाला जाता है। अगर केजी नहीं है उधर, और फिर भी, क्योंकि देखो अभी कभी कभार क्या होता है पता है क्या? रियलिटी में डायमेंशंस को कुछ ऐसा लिखना पड़ता था, एम एल टी के ए मोल एंड कैंडेला भी ले लो, चलो कुछ एक ऐसे इसके हिसाब से। चलो ठीक है, इसको ऐसे ले लेता हूँ। देखो दिख रहा है आपको ये? अभी समझो मुझे बस एक लेंथ मेजर करना है। चलो ये एक 3 मीटर का लंबाई था, ठीक है? तो ये क्या है? एक लेंथ है ना, बराबर ना? तो चलो अभी अगर आपको कोई बोलता है इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो क्या होगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला लंबाई है ना, तो क्या होगा? मास तो सर इसका 0 है, लेंथ सर इसका है कुछ, है क्या नहीं? बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0 0 0 0 0 इस हिसाब से। लेकिन इतना बड़ा लिखना पड़ेगा सर, ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या सबको लिखने की जरूरत है? तो इसीलिए अगर सबको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अभी से आप बस अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। समझ में आ रहा है मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है, यहाँ पे 1 लिख दो। आप सभी लोगों को चीजें क्लियर है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर स्क्वायर है, 1 लिख दो बस, मतलब जितना काम का है उतना ले लो। यस, अभी बस मतलब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी दो तो आपको कोई नहीं बोलने वाला, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है वो, लेकिन उतना सब लिखने से अच्छा, अगर किसी स्टेट बोर्ड के टीचर को आपको हैरान करना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर उसने फिर रॉन्ग दे दिया फिर तो आप हैरान हो जाओगे ना, तो इसलिए रिस्क मत दो। देखो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको वेलोसिटी का एग्जांपल दिया था। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब उसका यूनिट क्या आ रहा था? मीटर पर सेकंड आ रहा था ना, करेक्ट? इसको अगर डायमेंशन के हिसाब से लिखना तो क्या लिखोगे? एम मतलब मीटर, तो अगर समझो मैं यहाँ पे एम एल टी के सबसे पहले हिसाब पे लिख देता हूँ। एम मत कैपिटल एम मतलब मास केस में जाता है, बराबर है? यहाँ पे केजी कुछ है क्या? नहीं है, 0 लिख दो। यहां पर अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्या एम क्या है? मीटर में है ना, यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे -1 लिख दो। समझ में आया मैंने क्या किया है? कैसे बनाए जाएंगे डायमेंशंस? क्लियर है या नहीं क्लियर? बोलिए। यस 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 यस। कुछ चीजें याद ही करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है कुछ डायमेंशंस। अभी देखो क्या है, ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है ना, इसके बाद तुरंत जैसे कि मैं चालू करूंगा तो मैकेनिक्स का सीक्वेंस चालू हो जाएगा ना, बराबर क्या नहीं? इसमें वेक्टर्स आएगा, फिर 1D आएगा, फिर 2D आएगा, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा, फिर उसके बाद में जो भी चैप्टर्स बाकी रहते हैं, सर्कुलर मोशन रहने दो, फिर वर्क पावर एनर्जी रहने दो, फिर रोटेशनल डायनामिक्स आ जाएगा, उसके अंदर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज उसमें आने वाली है, बराबर है? फिर अगर हम थोड़ा और आगे चलते फिर ग्रेविटेशन आ जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे चीजें मैकेनिक्स पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स तक चलेगा।
तो इस चैप्टर में यूजुअली उतने ही डायमेंशंस के साथ ज्यादा बात की जाती है जो कि पूरा मैकेनिक्स तक चले। फिर अगर समझो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर दिया, तो वहां पर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली हर एक के यूनिट्स एंड डायमेंशन निकाल के ही हम टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आपने भी ये चीज ऑब्जर्व किया होगा। चलिए, सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए अभी मैकेनिक्स के सेक्शन की तरफ हमें ना, इसलिए मैकेनिक्स पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेरा आवाज आ रहा है सभी लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मैकेनिक्स बहुत Yes, sir. सारा देता है आपको। मैकेनिक्स अगर आपका अच्छे से पक्का हो जाए ना, तो फिर तो फिजिक्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं अगर मैकेनिक्स किसको जम गया तो। और मैं जितना बोलूंगा उतना कर लिया तो ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको मैकेनिक्स नहीं जमना है। आपको 100% मैकेनिक्स जमने ही वाला है। चलो शुरू कर देते हैं। तो एक काम करो ना प्लीज बच्चों, मेरी एक मदद करोगे छोटी सी, मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल के दिखाओगे, डायमेंशन फार्मूला प्लीज बच्चों, दोगे? हाँ बताओगे मुझे निकाल के, बोलिए Yes, sir. बोलिए क्या होगा अगर मैं यहाँ पे m बोल दूं, l बोल दूं, e बोल दूं, चलो mlt जल्दी से। L1T minus 2. यस क्या बोला फिर से एक बार प्लीज? L1T minus 2. L1 t minus 2। सारे बच्चों का आ गया क्या? रही है क्या? किसी का बाकी है? जल्दी बोलो, किसी का बाकी है कुछ? किसी का बाकी है? किसी को नहीं आया? ऐसा है रितेश आ गया तेरा आंसर, श्याम आ गया आंसर तेरा, रानी आंसर आ गया है, ओम आंसर आ गया है, भार्गव आंसर आया है। अरे Yes, sir. देखो कैसे निकाला इसको। आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बराबर ना? तो मीटर एक है तो यहाँ पे एक वन डाल दिए, लेकिन सेकंड 2 है ना तो इसको ऊपर ले लो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मीटर सेकंड रेज़ टू -2। तो फिर मीटर के बाद तुरंत 1 केजी है क्या? यहाँ पे कुछ ऐसा केजी वेजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसलिए m के यहाँ पे 0 ही डालना पड़ेगा, l के यहाँ पे 1 डालोगे, t के यहाँ पे सेकंड को -2 है, -2 डाल दोगे। ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले निकाले जाते हैं। तो अभी आइए एक यूनिक चीज देखी जाए। अब तक की चीजें क्लियर है क्या? मैं आगे चल सकता हूँ आगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलेगा। अब सुनिए, अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स के बारे में, फोर्स, बच्चों कोई मुझे बताएगा फोर्स के बारे में? फोर्स का यूनिट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे प्लीज? यार निराश ना करो टीचर को, ये तो सिंपल ही है, इतना तो बताइए। Newton. Newton. न्यूटन भैया जी है, चलो न्यूटन है। न्यूटन मतलब एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है? देखो फोर्स को अगर खोल के लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे। फोर्स यूजुअली आप मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हो कि नहीं बोलते? बराबर बोलते हो। मास आ जाता है केजी में, ऐसे लिखोगे। एक्सेलरेशन आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? मतलब डायमेंशनल फार्मूला सिंपल वे से कैलकुलेट करने की एक तरकीब बता रहा हूँ। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। मास तो केजी में आता है भाई, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। मेरी बात सबको क्लियर है? एक बार सब लोग चिल्ला देंगे जोर से हाँ बोल के, क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ हाँ। Yes. यस। तो केजी जो है तो एमएलटी वाला फॉर्मेट ऐसे लिख लेना पहले। केजी तो मास में चला जाता है, यहाँ पे 1 टाइम केजी है, 1 लिख दिया। मास सॉरी इधर जो मीटर दिख रहा है आपको एम, 1 टाइम है, यहाँ पे 1 लिख दिया। एस 2 टाइम्स है यहाँ पे, लेकिन ऊपर आएगा तो क्या होगा? ये नीचे है ना, तो ऊपर आएगा तो -2। क्या ये सही है मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्या ये सही है? अरे बोल भी दो, क्या ये सही है? Yes, sir. Yes. इसको देखो, सही है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो एक बता रहा हूँ ना, इसको नहीं याद रखा तो चलता है, इसको भी याद नहीं रखा तो चलता है, मान लेता हूँ मैं डायरेक्टली मुंह पे बोल रहा हूँ, चलता है। इसको नहीं याद रखा ना, फिर आपकी नैया पार होना थोड़ा डिफिकल्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे। मैकेनिक्स से कोई ऐसा चैप्टर है क्या जिसमें फोर्स नहीं है? बताओ कोई है चैप्टर ऐसा जिसमें फोर्स ही नहीं है, जिसमें फोर्स आता ही नहीं है? चलो एक चैप्टर बता दो, एक सिंगल चैप्टर बता दो, है कोई चैप्टर ऐसा? है क्या? अरे बोलो बे। नहीं सर। अरे मैकेनिक्स से छोड़ दो, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले जाता हूँ, वहां पे फोर्स दिखाता हूँ कहां पर है। मैं आपको ऑप्टिक्स तक फोर्स बता सकता हूँ, मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी फोर्स कहां पे आता है वो भी बता सकता हूँ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैं आपको फोर्स दिखा सकता हूँ। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरे फिजिक्स में मैं आपको फोर्स दिखा सकता हूँ। फोर्स सिंपल काम नहीं है, हर जगह पे फोर्स आता है।
ऐसा कहा जाता है न्यूटन ने अकेले ने 72% पूरा फिजिक्स बताया है। और न्यूटन ऐसा बंदा था ना, वो तो भाई थर्मोडायनामिक्स से मुंह मारने गया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता? पता है ना? ऑप्टिक्स में जो आपका नॉर्मल जो ऑप्टिक्स है ना, जिसमें रेज बेस घूमते हैं, वो पूरा न्यूटन की थ्योरीज पे बताया गया वो ऑप्टिक्स है। समझ रहे हो? मैकेनिक्स तो पूरा न्यूटन के नाम पे चला जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बच्चों मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे फोर्सेस का यूज आने ही वाला है आगे जाके। तो इसलिए भाई अभी अगर अच्छे से समझोगे तो दिक्कत नहीं होगा। चलो अब बड़ा बम डालने वाला हूँ। चलो देखो क्या, अच्छे से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूं, चलो एक काम करता हूं, बम 1 मिनट जरा रुक के डालूंगा, पहले रुको। आपको मोमेंटम के बारे में पता है क्या? मैं चाहता हूं कुछ भी मिस ना हो, इसलिए मैं इस केयर लेके चल रहा हूं थोड़ा आगे। मोमेंटम बोलिए, पता है कि नहीं मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी लेते हैं। मास तो होता भाई केजी में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में। बोलो, चिल्लाओ। रानी ताई, मला तो डायमेंशनल फॉर्मूला सांगू शकशील का? यस बेटा, बता पाओगे रानी? यस सर। यस प्लीज बता दो मुझे थोड़ा। अगर मैं एमएलटी में इसको लिख दूं तो क्या आएगा, बता दीजिए थोड़ा। mlt की पावर -1। 1 1 एंड -1 इस नो सर, mlt की पावर -1। एम एल mlt की पावर -1। ऐसा है क्या? मतलब यहाँ पे 1 1 नहीं लिख सकता क्या मैं? यहाँ पे 1, क्या मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे केजी में दिख रहा है 1 है ना। देखो यूजुअली ऐसे देखो आपको बुक में ऐसा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 1 नहीं है भाई, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पर भी 1 ही है। बस क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको बेसिक से शुरू करना है ना। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये सारी चीजों को हम गायब कर सकते हैं, लेकिन जब मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए चल रही है। चलिए, अभी आप में से कितने लोगों ने वर्क डन सुना है? वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क डन सुना है कभी? मुजम्मिल कुछ डाउट है? बोलिए। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस ब्रदर, करेक्ट, चलेगा। तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन मतलब, करेक्ट। फोर्स बोला था, फोर्स को याद रखना है। डायरेक्टली बता दो फोर्स का डायमेंशन क्या था? क्या था? m1 l1 t minus 2। m1 l1 t minus t raised to minus क्या था? फिर से बोलिए। 2 -2। यस करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? बराबर है। अभी इन दोनों के रेस्टूस को अगर कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? तो आपको m1 l 1 + 1 मींस 2 एंड t raised to -2, यही वाला फैक्टर आने वाला है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब तक की सारी चीजें आपको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? क्योंकि रेस्टू तो प्लस, रेस्टू तो प्लस होता है। देखो अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा याद रखो, इसको भूलना नहीं। अब इसी के साथ और एक फैक्टर बता रहा हूँ। आपने कभी एनर्जी सुना है? एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? चलो छोड़ो, एनर्जी का यूनिट बता दो। एनर्जी का यूनिट क्या हो सकता है? आप बताओगे मैं बता दूं? बोल दो भाई लोग, क्या होता है? जूल सुना है? जूल सुना है कि नहीं सुना? जूल, अरे जूल सुना है कि नहीं यस। सुना? बराबर, जूल सुना हाँ है। सर। यस, आपने जूल सुना होगा। देखो अब आप मुझे बताओ, अगर ये जूल है तो जूल यूजुअली किसके वजह से मिलता है? न्यूटन मीटर की वजह से मिलता है। हमेशा याद रखना है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल बनता है, बराबर है। तो अभी अगर मैं न्यूटन के बारे में बात करूंगा तो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का तो ऑलरेडी हमको पता है ना, m1 l1 t raised to -2, बराबर है। और m जो कि l1 ही रहेगा, मतलब इसका आंसर भी हमको m1 l2 t raised to -2 यही मिलेगा जो कि यहाँ पे है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला
और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, क्या इसका मतलब यही है? Yes, sir. सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यही है? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन क्या इसका Yes, मतलब sir. ये है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम है? क्या इसका मतलब ये है वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी? बोलिए, अगर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी? बोल सकता हूं क्या? बोलिए, क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी? बोलिए भाई लोग। मैं कभी भी नहीं बोल सकता। अगर आप बोल रहे हो तो आप गलत हो। मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट यूनिक। ये स्टेटमेंट अभी दिमाग में डाल के रखना, नीट में पूछा गया है। दे विल आस्क यू, is it that dimensional formula is unique? Is it that dimensional formula is separate for each and every quantity? Is it that, student? क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग है क्या नहीं? बोलिए, अरे बोल भी दो, है क्या नहीं? नहीं है। कुछ कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सिमिलर आता है, दिख रहा है यहाँ पे? वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है ना? है क्या नहीं? देखिए, लेकिन क्वांटिटीज तो डिफरेंट है ना। मतलब सर ये यूनिक कुछ नहीं है, ये दो लोगों को भी आ सकता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है सर, आ रहा है। तो बोलिए, डायमेंशनल फार्मूला यूनिक है या नहीं? है क्या नहीं? भार्गव, डायमेंशनल फार्मूला यूनिक है या नहीं? डायमेंशनल फार्मूला यूनिक होता है या नहीं? मेरा आवाज तो आ रहा है? नहीं होता। डायमेंशनल फार्मूला कभी भी यूनिक नहीं होता है। यस, इट्स नॉट यूनिक। चलो ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। स्टेटमेंट्स को याद रखना है। स्टेटमेंट में आपको बताना चाहता हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे जो कि सच में इंपॉर्टेंट है। अब मैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूँ। अब दूसरे स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए मुझे आपको सप्लीमेंट्री यूनिट जो है उनके बारे में बताना पड़ेगा। चलो, तो अभी सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है? एक मिनट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बोल सकते हैं। मैंने बोला था ना, जैसे एक बेस क्वांटिटी आ रहा है, एक डिराइव क्वांटिटी आ रहा है, तो वैसे एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होता है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, यहाँ से आवाज आ रहा है, जस्ट इनको बता दूं। यस स्टूडेंट, सॉरी, बैकग्राउंड में आवाज था इसलिए मुझे थोड़ा सा बताने के लिए रुकना पड़ा। चलिए, ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एग्जैक्टली क्या है? आप में से कितने लोगों को पता है कुछ एक एंगल होता है? एंगल सुना है आपने कभी एंगल के बारे में? कुछ एक एंगल होता है। तो एंगल के भी यूजुअली दो प्रकार होते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स में जब आप आगे जाके देखोगे उसमें एक अलग प्रकार का एंगल यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दोनों टाइप्स के एंगल बता दूं। एक होता है प्लेन एंगल, जो कि 2D वाले प्लेन के बारे में बोलता है। प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन के बारे में बताएगा। और दूसरा एंगल होता है सॉलिड एंगल। चलो, इन दो एंगल्स के बारे में बताऊंगा और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो डायमेंशन को प्रूव करने में आपको मदद करेगा। देखो, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो एंगल है, क्या एंगल यूनिटलेस होता है क्या रे बच्चों? क्या एंगल को यूनिट होता है? आपने सुना कभी रेडियन नाम? रेडियन नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? आपको पता है एंगल के लिए कुछ एक यूनिट भी होता है जिसको हम रेडियन बोलते हैं यूजुअली। क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? आ रहा है सर। यस। तो जैसे रेडियन बोलते हैं ना, तो वो रेडियन जो होता है वो बस और बस हम प्लेन एंगल के लिए यूज करते हैं। लेकिन रेडियन
और दूसरा जो सॉलिड एंगल होता है उसका भी एक यूनिट होता है, उसके यूनिट को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी से याद रखो, प्लेन एंगल है उसका यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल है उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। लेकिन आप सभी लोगों को होप्सो पता ही नहीं है कि भाई सॉलिड एंगल है क्या। तो आइए सबसे पहले प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है वो जानते हैं, और फिर इसके डायमेंशन जो फॉर्मूले है उसमें क्या एक अलग बनाएगा, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेन एंगल के बारे में। आप सभी लोगों को पता है ना कि अगर समझो कि मेरा ये कोई एक आर्क निकाल देता हूं मैं, अगर ये मेरा आर्क है, मान लीजिए मेरा कोई एक आर्क है, इसके भीतर अगर समझो यहाँ पर कोई एक थीटा है, एंगल है, और इस आर्क का जो रेडियस है यहां से लेके, मतलब पूरा रेडियस ही बोल सकते हैं, आर रेडियस है, और ये मेरा आर्क है। आर्क मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक का लंबाई। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? यहां से लेके यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा ना तो पूरा डिस्टेंस कितना आएगा वो। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आर थीटा इज इक्वल टू आर्क, बोल सकता हूं क्या रे? सुना है क्या इससे पहले, देखा है ये सब आपने? Yes, sir. यस। तो देखो बच्चों, अगर आर थीटा इज इक्वल टू, अगर आर्क हो सकता है तो आर भी तो एक लेंथ ही है और आर्क भी तो एक लेंथ ही है। तो थीटा इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं, आर्क अपॉन रेडियस। ले सकता हूं क्या मैं? ले सकता हूं मैं? हाँ या ना? ले सकता हूं मैं? यस सर, यस यस। यस। हाँ. अगर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड एंगल के बारे में, तो देखिए सॉलिड एंगल का फंडा क्या है। ये सॉलिड एंगल ये 3D के केस में आता है। कभी भी आप सॉलिड एंगल को 2D में नहीं लोगे। ये प्लेन एंगल जो मैंने लिया है ना, देख रहे हो ना, एक एक्स वाई के प्लेन पे मैंने लिया है। मतलब एक्स वाई का प्लेन, मतलब देखो अगर आप यहाँ पे एक्स और वाई पकड़ते हो तो यहाँ पे किधर भी इस प्लेन में, ये पूरे प्लेन में देखो ना, ये यहाँ से लेके बंदा यहाँ तक जा रहा है ना, तो बस ऐसे अगर प्लेट जैसे कोई केस होगा, एक बुक जैसा कोई चीज होगा, यहाँ से लेके थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, ऊपर नीचे सेम 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 हाइट पे, तो 2D में यूजुअली कंसिडर किया जाता है, अगर ऐसे जा रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ। यस। लेकिन अगर किसी वॉल्यूम को कंसिडर किया जाए, किसी स्फीयर को बोलो, किसी वॉल्यूम को कंसिडर किया जाए, तो फिर वहां पे 3D आ जाता है, एक्स वाई जेड एक्सेस वहां पे यूजुअली कंसिडर किया जाता है। तो अभी देखिए ऐसा ही अगर मेरे पास एक स्फीयर है, अगर समझो मेरे पास अगर ऐसा ही एक अगर अच्छा वाला स्फीयर है, और देखो इस पॉइंट से लेके, मान लीजिएगा मेरा, मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, और एक छोटा टुकड़ा मैं भी यहां से निकाल लो आपको दिखाने के लिए। दिख रहा है मैंने क्या किया? मैंने सेंटर से काट के कोन निकाला है, दिख रहा है क्या? सरकमफ्रेंस तक है क्या नहीं? सरफेस एरिया तक देखो मैंने काट के निकाला। कैसे दिखेगा पता है? बाहर आने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूं? तो हाँ सर। यहाँ पर एक सरफेस, Yes, sir. जो सरफेस एरिया बन रहा है, और ऑब्वियसली सर आप तो सेंटर से लेके सरफेस तक काट रहे हो ना, मतलब ये भी रेडियस ही रहेगा, ये भी रेडियस ही रहेगा, ऑब्वियसली रेडियस ही रहने वाला है, रेडियस के अलावा तो कुछ रहेगा नहीं। तो ये जो सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है पता है क्या? सॉलिड एंगल मतलब होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है बोला मैंने बच्चों? क्या होता है सॉलिड एंगल? चिल्लाओ एक बार सब लोग, इस बार मेरे को सबका रिस्पॉन्स चाहिए, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, सब लोग मुझे चिल्लाते हुए दिखने चाहिए। क्या होता है बोलो? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? सरफेस एरिया ओवर एरिया। वो हवा बोल, रानी बोलना है, शाम बोलना है, बोलो जल्दी से, क्या होता है सॉलिड एंगल? बोलो जल्दी से, शाम क्या होता है? शाम मेरा आवाज आ रहा है तुझे? रितेश मेरा आवाज आ रहा है? रानी मेरा आवाज आ रहा है तुझे? यस। Solid angle is equal to surface area upon radius square. रेडियस का स्क्वायर। देखो
आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे प्लेन एंगल निकाला था, देखा ना यहाँ पे एक प्लेन एंगल निकाला था, ये प्लेन एंगल के केस में भी आर्क अपॉन रेडियस आ रहा है, बराबर क्या नहीं? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कट हो जाएगा, बराबर ना? अगर आप यहाँ पर बात करोगे, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी रेडियस का स्क्वायर है और ऊपर सरफेस एरिया, एरिया मतलब भी मीटर स्क्वायर होता है, मतलब नीचे भी मीटर स्क्वायर और ऊपर भी मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे भी मीटर स्क्वायर और ऊपर भी मीटर स्क्वायर, वो भी कट आउट हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि प्लेन एंगल का एक यूनिट दिया जाता है जो होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का भी एक यूनिट दिया जाता है जो होता है स्टेरेडियन, बराबर ना? होता है कि नहीं होता? क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मुंह जब होता है ना तो एक एंगल में उसको मेजर किया जाता है। तो एक बात समझो, अभी मैं एक बात बताने जा रहा हूं, उसको अच्छे से समझो। अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, तो अगर किसी चीज का यूनिट है लाइक रेडियन एंड स्टेरेडियन यूनिट है, चलो बच्चों मुझे मदद करो डायमेंशनल फार्मूला के केस में। बताओ मुझे मेरा प्लेन एंगल होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? कोई बता पाएगा मुझे? प्लेन एंगल यहाँ पे दिख रहा है, प्लेन एंगल क्या रहेगा? 0 0 0 0 0, सही है? 0 सही है ये? क्या ये सही है? आर्क बोला तो लेंथ में आ गया, रेडियस बोला तो लेंथ में आ गया, कट आउट हो गया दोनों भी, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, मतलब m0 l0 t0। चलो सॉलिड एंगल के पास आ जाओ, सॉलिड एंगल का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। बोलो सॉलिड एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? क्या आएगा रे? कोई मुझे बता पाएगा? मुजम्मिल बता दे भाई। LMT 0 0 0 0 0 0 आएगा, लेकिन इसके यूनिट्स तो है ना, है क्या नहीं? Yes. इसके तो अभी एक बड़ी स्टेटमेंट सुनो, किसी का डायमेंशनल फार्मूला 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका यूनिट भी 0 होगा। समझा मैंने क्या बोला? किसी का डायमेंशनल फार्मूला 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका यूनिट भी 0 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों को भी यूनिट है, रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले 0 आ रहे हैं। क्लियर हो गया सबको मैंने क्या बोला अभी? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes sir. यस। अभी इसी के साथ में आप में से कितने लोगों को पता है, आपने कभी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में सुना है? सुना है कभी? सुना है क्या कभी? इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में था बच्चों, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलो ठीक है, सुना है कभी? गलती से पता है क्या होता है? स्ट्रेन Delta L by L. यस। इसका यूनिट क्या है रे? क्या है ये यूनिट? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। सबसे पहले तो यूनिटलेस है, क्योंकि स्ट्रेन को कोई बोलता ही नहीं यूनिट है, स्ट्रेन को यूनिट ही नहीं दिया गया है, स्ट्रेन को यूनिट होता ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो MLT, तो सर होप्स डायमेंशन भी नहीं है, लेंथ अपॉन लेंथ 0 0 0। तो एक बात समझो, यूनिटलेस मींस डायमेंशनलेस, बट डायमेंशनलेस मींस नॉट यूनिटलेस। समझा मैंने क्या बोला? अगर कोई चीज यूनिटलेस है मतलब 100% वो डायमेंशनलेस होगी ही, मतलब होगी, लेकिन डायमेंशनलेस होना मतलब यूनिटलेस होना है क्या? समझा क्या मैंने क्या बोला अभी? अरे समझ रहे हो मेरी बात? देखो पीछे वाले Yes. एंगल्स के केस में हमने चेक किया कि डायमेंशनलेस होने के बावजूद यूनिट है, बराबर क्या नहीं? लेकिन जहां पर भी कहीं पर आपको यूनिट लेस मिल गया, जहां पर यूनिट नहीं है ना, वहां पे आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वो डायमेंशन लेस ही होगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? Yes sir. तो क्या समझा इससे आपको? इफ सम क्वांटिटी इज यूनिटलेस मींस
automatically you are going to get that the dimensions in the particular case are 0 0 0 m0 l0 t0 नहीं मिलेगा भाई डायमेंशन आपको। क्लियर है मैंने क्या बोला? समझा सबको? चल सकते हैं आगे। इस रिजल्ट पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको पूछेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो क्या वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो सकती है? तो यस, नो, नन ऑफ द अबव, कुछ और भी होगा। तो बोलो, अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो क्या वो डायमेंशनलेस हो सकती है? यस। बाकी बच्चों को Yes, समझ में आ sir. रहा है? अगर Yes, कोई yes. क्वांटिटी अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो क्या वो क्वांटिटी यूनिटलेस है? बोलिए, है? नहीं सर। नहीं है। करेक्ट बोला आपने। नहीं सर। यस। तो अभी अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है तो मैं और थोड़ा आगे चलना चाहूंगा। देखो बच्चों, अगर हम क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो अभी हमको कुछ एक दो चीजें पता चल गई। अब हम देखने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। देखो कितना इजी, वैसे मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, थोड़ा देखो। अभी अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया S इज इक्वल टू UT, काम करता हूँ, रुको एक मिनट। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 2 kg आम थे प्लस मेरे पास 2 मीटर का स्केल था, इज इक्वल टू कितना होगा रे? कितना होगा? इज इक्वल टू 2 kg आम प्लस 2 मीटर का स्ट्रिप इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? सब नॉट डिफाइंड, नहीं कर सकते इसको। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों को करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं सर? ज्यादा से ज्यादा ना सर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे से, है क्या नहीं? मींस in case of multiplication and division we can use other units, yes, the parameters which are having different unit, but in case of what, in case of addition and subtraction you must have to take the similar quantities or the similar units which are there. Am I right student? क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा यस हूं? सर। यस सर। Yes, sir. Yes. इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भाई है क्या? मुझे क्या समझेगा? यस, तो चलो शुरू कर देते हैं। देखो आपको पता है लेंथ प्लस लेंथ आपको क्या देने वाला है? 2 लेंथ। चलो ठीक है, मुझे लगा ही था 2 लेंथ बोलोगे, लेकिन 2 का कोई यूनिट है क्या? 2 का कोई यूनिट होगा क्या? दो एक आंकड़ा है ना, एक नंबर है ना, और नंबर हमेशा यूनिटलेस होता है, बराबर क्या नहीं? यूनिट किसको है? यस सर। यूनिट तो बस लेंथ को है ना, मतलब लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू आपको लेंथ मिल सकता है, बराबर ना? बड़े भले बड़ा लेंथ मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना सर मैंने 2 मीटर प्लस 4 मीटर किया और मेरे को सर 10 डिग्री सेल्सियस मिला, या फिर सर मेरे को 10 केल्विन मिला सर, ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे मीटर प्लस मीटर करेगा तो मीटर ही मिलेगा ना, केल्विन कैसे मिलेगा भाई? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हाँ जी सर। यूनिट वही रहेगा। तो देखो ये जो इतनी छोटी चीज बता रहा हूँ ना, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, विश्वास करो मुझ पे। अब देखो क्या, अभी जो मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आपको बता रहा हूँ, जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी जो मैं बता रहा हूँ, उसी के बारे में आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा सुनिए अच्छे से बच्चों। फिर से अभी 1 मिनट के बाद ना मीटिंग अपना एंड हो जाएगा। जैसे अपना मीटिंग एंड होता है ना, प्लीज बच्चों फिर से आ जाइएगा, ठीक है बच्चों? क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको क्लियर है? अबे हाँ भी बोल दो। यस सर। यस सर। हाँ बोल दिया करो, ठीक है? चलो Yes, sir. हाँ थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अभी अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो अभी आप मुझे बताइए ये जो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर ये वाला जो फॉर्मूला है, क्या ये सही फॉर्मूला है? क्या ये सही फॉर्मूला है?
काइनेमेटिक्स में देखा होगा होप्स आपने इस फार्मूला को, नहीं देखा तो हम हैं बताने के लिए। मैं बताना चाहूंगा ये फार्मूला एग्जैक्टली सही फार्मूला है। ये क्या फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनिए। इस फार्मूला के केस में एस मतलब है